हेलो चैम्पियंस, महाकाल क्लासेस में सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? कल का होमवर्क आपने किया? तो कल का होमवर्क देखिए, हमने ये कुछ चीज़ें आपको छोड़ी थी होमवर्क में, तो देखते हैं कि आपने कैसे किए होंगे। तो इसमें क्या पूछा गया है, इसको पहले हम फर्स्ट सेंटेंस क्या है, व्हाट इज़ द फर्स्ट सेंटेंस? देयर इज़ लिटिल वाटर इन द ग्लास। अब इसमें क्या पूछा है, हमको एडजेक्टिव पहचानना है, कौन सा एडजेक्टिव है। और इसमें देखो हमने इसलिए ब्रैकेट में दिया भी है क्वांटिटी। अब क्वांटिटी फॉर क्या होता है कि कितना। अब जिसमें देयर इज़ लिटिल वाटर इन द ग्लास, ग्लास में कितना वाटर है ना। तो इसमें देखो लिटिल, लिटिल फॉर क्या हो गया, थोड़ा। तो ये तुम्हारा हो गया एडजेक्टिव। ये कौन सा एडजेक्टिव हो गया? क्वांटिटी एडजेक्टिव हो गया, है ना। ये हो गया एडजेक्टिव। उसके बाद है देयर दिस इज़ ए हैवी बैग। दिस इज़ ए हैवी बैग। अब ये हो गया, दिस क्या है तुम्हारा, ये प्रोनाउन है। इज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ए क्या है, आर्टिकल है। हैवी क्या है, यही तुम्हारा भारी जो है। हैवी ये क्वालिटी है किसकी, बैग की। बैग क्या है, नाउन है। तो नाउन से पहले जो भी क्वालिटी, क्वांटिटी या नंबर है वो तुम्हारा होता है एडजेक्टिव। ये चीज़ बताई थी कल। तो बस नाउन आपको पता ही है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, इस तरह से। अभी देखिए नेक्स्ट क्या है, आई सॉ 5 बर्ड्स ऑन द ट्री। अब इसमें देखिए आई क्या है, प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है। सॉ क्या है, वर्ब है। 5 क्या है, 5 ही एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, नंबर है। 5 नंबर है ना, तो 5 जो है नंबर एडजेक्टिव हो गया। बर्ड्स क्या है, ये नाउन है। और कौन सा नाउन है, प्लूरल नाउन है ना। काउंटेबल में इसको हम प्लूरल काउंटेबल नाउन बोलेंगे। काउंट कर सकते हैं, 5 है। 1 से अगर मोर देन 1 होता है तो वो प्लूरल होता है। ऑन क्या है, ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन हम पढ़ाएंगे आगे, है ना। उसके बाद द क्या है, आर्टिकल। आर्टिकल आर्टिकल तो आज ही क्लास है, आज हम आर्टिकल पढ़ेंगे। तो ए एंड द। उसका ट्री क्या है, बताओ। पेड़ क्या है, इसको आपको बताना है होमवर्क में, ठीक है। होमवर्क में भी होमवर्क, समझ रहे हो। ये होमवर्क हमने दिया था कल। अब इसी में से एक होमवर्क है, ट्री क्या है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ट्री क्या है, चलिए। तो आज हमारी नई क्लास है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पर आज हम फिर से डिस्कस करेंगे ताकि जो भी आपका डाउट हो वो क्लियर हो जाए कि आर्टिकल क्या होते हैं, ए एंड द कहाँ पर यूज होते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए, इसमें जो लिखा है पहले वो देख लीजिए, फिर हम समझाएंगे कि होता क्या है। तो डेफिनेशन क्या है आर्टिकल की, आर्टिकल्स आर वर्ड्स यूज्ड बिफोर नाउन्स। देखिए नाउन इसीलिए हमने पहले पढ़ा था क्योंकि हर जगह नाउन्स का ही यूज हो रहा है। आर्टिकल वो वर्ड्स हैं जो नाउन से पहले यूज होते हैं। एडजेक्टिव भी नाउन से पहले यूज होता है। तो देख लीजिए हर जगह नाउन ही नाउन है। तो कैसे यूज होता है वो समझते हैं। अब देखिए आर्टिकल होते कितने हैं, आर्टिकल होते हैं 3। एक हो गया ए, एक हो गया एन, एक हो गया द। ये 3 ही आर्टिकल होते हैं, ठीक है। अब ए कहाँ यूज होता है, एन कहाँ यूज होता है और द कहाँ यूज होता है, ये हमको पता होना चाहिए। दो लाइनें हैं बस, वही 2 लाइनें आपको लर्न करनी है। हमेशा लर्न करके बस वैसे ही चेक करना है, आराम से क्वेश्चन बना सकते हो। तो इसमें देखिए ए है बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स, साउंड पे ध्यान देना है। अभी देखो वॉवल्स, इंग्लिश में वॉवल्स कितने होते हैं, इंग्लिश में वॉवल्स होते हैं 5। ए, ई, आई, ओ और यू, है ना। ये होते हैं वॉवल्स इंग्लिश में। बट हमें इन पे ध्यान ही नहीं देना है, हमें साउंड पे ध्यान देना है। जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना वर्ड का, उसकी साउंड पे ध्यान देना है। तो इसमें इसीलिए तो क्या लिखा है, ए बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। जहाँ पर भी कॉन्सोनेंट साउंड आएगी वो भी साउंड, मतलब हिंदी की। अगर हम हिंदी में रीड करते हैं, हिंदी में कौन कौन से हमारे वॉवेल होते हैं हिंदी वर्णमाला में। हिंदी वर्णमाला में वॉवेल्स होते हैं छोटा आ से लेकर हा खाली तक, ये हमारे वॉवेल्स होते हैं, ठीक है। इंग्लिश वर्णमाला में, सॉरी हिंदी वर्णमाला में, छोटा आ से आ खाली तक। अब इसका साउंड अगर आ रहा है किसी वर्ड में तो समझ लो उससे पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। अगर इनके अलावा कॉन्सोनेंट है, जैसे इनके अलावा कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, का कबूतर से लेके ज्ञा ज्ञानी तक, ये है कॉन्सोनेंट। अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो फिर क्या लगेगा, ए लगेगा। जैसे कैट, कैट को हम क्या बोलेंगे, कैट। तो इसका साउंड क्या है, का कबूतर है। का कबूतर है तो क्या लगेगा, ए कैट, है ना। अब जैसे है, एक है एलिफेंट, ELEPHANT। तो इसको हम क्या साउंड करते हैं, कैसे रीड करते हैं, एलिफेंट, एलिफेंट, है ना। ये है, तो इसमें ए क्या है, ये वोवेल है। ये देखो आ छोटा आ से आहा खाली तक, तो ए क्या है, वोवेल है। तो इससे पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। बस इस चीज़ को ध्यान रखना है। ऐसे हमें पहचानना है ए कहाँ यूज होना है, एन कहाँ यूज होना है। अब जैसे डॉग है, डॉग को हम कैसे रीड करते हैं, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, डॉग। ये है डॉग, ऐसे हम लिखते हैं, है ना। अब डॉग अगर ऐसे लिखते हैं तो डडलिया क्या है, डडलिया कॉन्सोनेंट है। तो इससे पहले क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, समझ गए। और देखो ए और एन में ही कन्फ्यूजन होता है, तो हमें
इन पे ध्यान ही नहीं देना है। जो इंग्लिश वर्णमाला के, जो इंग्लिश हमारा ABCD है, इनमें जो भी कॉन्सोनेंट या वोवेल है इन पे ध्यान ही नहीं देना है। हमें बस साउंड पे ध्यान देना है। साउंड जैसे हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, बोलते हैं, रीड करते हैं, उस पर ध्यान देना है। अगर वो वोवेल साउंड है तो फिर एन लगा दो, है ना, और कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए लगा दो, ये ध्यान रखना है। अब जैसे एक वर्ड है अम्ब्रेला, UMBRELLA, तो अम्ब्रेला ऐसे रीड करते हैं हम, अम्ब्रेला, है ना। अम्ब्रेला में छोटा आ रहा है तो क्या लगेगा, ए लगेगा? नहीं, ये वोवेल साउंड आ रहा है ना, तो एन लगेगा। अभी जैसे है एग, एग, एग क्या होता है? ये एग फॉर क्या होता है? अंडा। तो ये ए क्या है? ये वोवेल साउंड आ रहा है ना, एग, तो क्या लगेगा? एन एग, है ना। और देखो जैसे एक है ऑनेस्टी, HONESTY, क्या है? ऑनेस्टी, इसको हम रीड करते हैं ऑनेस्टी, ऑनेस्टी। अब ऑनेस्टी रीड किया है तो अभी देखो इधर तो एच है जो कि इंग्लिश में कॉन्सोनेंट होता है ना। इंग्लिश में कॉन्सोनेंट होता है क्योंकि इंग्लिश में 5 होते हैं बस, A, E, I, O और U। इंग्लिश वर्णमाला में सिर्फ 5 वोवेल्स होते हैं, ये, इसके अलावा और कोई नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे देखो एच है, एच तुम्हारा क्या है? वोवेल है। और ऑनेस्टी, इसका वोवेल साउंड क्या आ रहा है? साउंड वोवेल आ रहा है, तो इसमें क्या लगेगा? एन लगेगा, एन ऑनेस्टी। अब ऐसे ही देखिए कोई और देख लीजिए, जैसे बफेलो है, BUFFALO, तो बफेलो। अब बफेलो में क्या है? बफेलो में बा आ रहा है, बा बकरी। साउंड पे हमें ध्यान रखना, हमें इन वर्ड पे ध्यान ही नहीं देना है। AN ऐसा नहीं है, साउंड बफेलो आ रहा है, बा बकरी आ रहा है, बा बकरी क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो इसमें क्या लगेगा? ए लगेगा। तो इस तरह से हम ध्यान रखेंगे तो हम आराम से ए और एन का जो है डिफरेंस वो समझ सकते हैं। इनके बहुत सारे हम क्वेश्चन लेके आएंगे, डोंट वरी, इतने क्वेश्चन लेके आएंगे, बट ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना कि वोवेल साउंड होगा। और साउंड कौन सा? छोटा बड़ा, छोटा बड़ा आपको याद होने चाहिए, ठीक है। आ से अर्जुन और बड़े आ से आम बोलोगे, अब बताना बड़े आ से किसका नाम बोलना है। तो ऐसे पूरा आ से आहा तक अगर आपको पता है ये वोवेल होते हैं। का कबूतर से गया ज्ञानी तक अगर वोवेल मतलब साउंड आ रहा है तो वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो ए लगाना है, वोवेल साउंड आएगा तो एन लगाना है, दैट्स इट, अंडरस्टूड। आई होप सभी को समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं द का यूज़ कहाँ होता है। द का यूज़ देखते हैं, पहले थोड़ा स्पेस बना ले क्योंकि द के भी एग्जाम्पल आपको बताने पड़ेंगे, ऐसे तो आप समझोगे नहीं क्योंकि दिमाग लगाना ही नहीं है। तो ए और एन समझ में आ गया, वोवेल साउंड है तो एन, कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए, दैट्स इट। चलो नेक्स्ट देखिए द का यूज कहाँ होता है? फॉर स्पेसिफिक नाउन्स। कोई भी स्पेसिफिक नाउन है, जैसे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ये हैं, एक महात्मा गांधी हमारे एक फ्रीडम फाइटर थे, है ना, जिनकी वजह से कहते हैं कि इन्होंने ही हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी। हालांकि ये आज़ादी दिलाने में बहुत सारे क्रांतिकारियों की देन थी, सभी की मेहनत थी, लेकिन इनका योगदान कुछ ज़्यादा था, इसीलिए हम इनको नेशन फादर के नाम से बुलाते हैं। महात्मा गांधी को हम क्या बोलते हैं? नेशन फादर, राष्ट्रपिता। तो अगर महात्मा गांधी कहीं लिखा हुआ है किसी भी सेंटेंस में महात्मा गांधी है तो ये नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। तो ये महात्मा गांधी नॉर्मल लिखा हुआ है तो फिर किसी ने अपना नाम महात्मा गांधी रख लिया होगा, उनके बारे में बात हो रही। अगर इस नाम के आगे द लगा दिया, द महात्मा गांधी, तो फिर ये उन्हीं महात्मा गांधी की बात हो रही है जो हमारे नेशन फादर है ना। या फिर लगा दिया द ताजमहल, द ताजमहल। अगर द ताजमहल लगा हुआ है तो समझ लेना ये ताजमहल वही है जो आगरा में बना हुआ है, जो फेमस है। और केवल ताजमहल लिखा हुआ है, जैसे सिर्फ लिखा हुआ है, जैसे एक सेंटेंस मैं देता हूँ, आई लिव माई ताजमहल, आई लिव माई ताजमहल, मैं अपने ताजमहल में रहता हूँ। तो इसमें दा तो नहीं लगाया, तो इसने अपने घर का नाम ताजमहल रख लिया होगा। तो अब अपने घर का नाम चाहे ताजमहल रख लो, चाहे लाल किला रख लो, चाहे आगरा का किला रख लो, उससे क्या लेने देना। अगर यहीं लगा होता द ताजमहल तो समझ लेना कि ये उसी ताजमहल की बात हो रही है जो आगरा में फेमस ताजमहल है। किसी के नाम के आगे, जैसे विवेकानंद है, विवेकानंद किसी ने अपना नाम रख लिया कि विवेकानंद इज़ माई फ्रेंड, तो कोई होगा जिसने अपना नाम विवेकानंद रख लिया होगा। अगर ये लगा हुआ है, अगर इसमें द लगा हुआ है, द विवेकानंद, द विवेकानंद लगा हुआ है, तो ये वही विवेकानंद की बात हो रही है, द स्वामी विवेकानंद जो थे, जिन्होंने शिकागो में बहुत बड़ी स्पीच दी थी शून्य पे, और पूरी दुनिया को बता दिया था कि इंडिया में भी कौन कौन लोग और कैसी संस्कृति चलती है। तो ये वही विवेकानंद है। तो इस तरह से हम द का यूज करते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक नाउन्स जो होते हैं उनके आगे हम द का यूज करते हैं। तो
तो आगे बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे, उनसे भी आप समझना। तो आई होप आर्टिकल समझ में आ गए होंगे, ए का यूज कहाँ होना है, एन का कहाँ होना है, दा का कहाँ होना है। ओके चलो तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। एग्जांपल्स देखिए इसमें, सी इज़ ऑनेस्ट गर्ल। अब इसमें क्या लगेगा बताओ, ए लगेगा या एन लगेगा? इसमें भी ए लगेगा या एन लगेगा, क्या लगेगा इसमें? ए लगेगा या फिर या एन लगेगा या दा लगेगा, क्या लगेगा इसमें? क्या लगेगा, ए लगेगा या एन लगेगा? बताओ इतना समझाने के बाद। अब इसमें क्या लगेगा, ए लगेगा या एन लगेगा? इतना समझाने के बाद क्या होगा, कर सकते हो। शी इज़ ऑनेस्ट गर्ल, अभी क्या है देखो, HONEST, इसको क्या मैंने बोला था, ऑनेस्ट। इसका प्रोनाउंसिएशन ऑनेस्ट होता है, हॉनेस्ट नहीं होता है। कोई बोलेगा एच है तो एच से हा होता है, हा नहीं है इसमें, हा साइलेंट, मतलब एच साइलेंट होता है, ओ हम सीधे रीड कर दें ऑनेस्ट। एच हम भूल जाओ, इसमें एच है ही नहीं, तो हम ओ से रीड करेंगे, यहाँ से ओ से, ओ तो यहाँ से इसीलिए बोलते हैं ऑनेस्ट। तो फिर हमने क्या बोला था, साउंड पे ध्यान देना है। तो ये साउंड आ है, तो ये कौन सा बबल साउंड है, अगर बबल साउंड है हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, दैट्स इट। अभी आई बॉट एप्पल, एप्पल कैसे होता है, मैंने एप्पल क्या बताया था, ऐसे होता है एप्पल, है ना। तो एप्पल में क्या है, ये बबल साउंड है, तो एन एप्पल, है ना। ही इज़ ए बेस्ट प्लेयर नहीं होगा, ही इज़ द बेस्ट प्लेयर होगा, क्योंकि ये डिग्री होती है, ये आगे आपको पढ़ने में आएगा, 3 डिग्री होती हैं। उन डिग्री में ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले ये बेस्ट है, तो बेस्ट फॉर सबसे अच्छा है, तो द बेस्ट होता है उसका मतलब, बेस्ट फॉर नहीं, द बेस्ट फॉर सबसे अच्छा होता है, ही इज़ द बेस्ट प्लेयर इन द टीम। तो इस तरह से द लगेगा इसमें। वी सॉ एलिफेंट, अब एलिफेंट में कैसे लिखते हैं हम, ऐसे लिखते हैं एलिफेंट। तो इसमें क्या है, साउंड क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ए क्या है, बबल साउंड है, तो क्या होगा, एन एलिफेंट। अब अम्ब्रेला, अम्ब्रेला तो मैं बता ही चुका हूँ, तो एन अम्ब्रेला हो जाएगा। ओके अब ही बॉट, अब इसको आप खुद समझना, ठीक है। ये होमवर्क में मैं दे रहा हूँ लिस्ट, इसका आपको आंसर देना है, कल मैं इसका आंसर बताऊँगा। तो इसमें क्या है, आपको ये देखना है कि इसमें क्या लगेगा, ए लगेगा या एन लगेगा। मैं पहले बता देता हूँ कि आपको क्या चूज करना है। अब इसमें क्या लगेगा, ए लगेगा या एन लगेगा या दा लगेगा। शी गेव मी, अब इसमें ए लगेगा या एन लगेगा या दा लगेगा, ये आपको बताना है। अब इसमें भी ए लगेगा या एन लगेगा, ठीक है, इसमें ए लगेगा या एन लगेगा या दा लगेगा। तो इस तरह से आप इनको जितना मैंने पढ़ाया है तो उससे आप समझना और इनको करके देखना, इनका क्या है, साउंड देखना, वोवल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है या फिर दा लगेगा। कुछ स्पेसिफिक नाउन से पहले दा यूज होता है, तो इस तरह से आप करना, कोशिश करना। चलिए तो मिलते हैं फिर कल नई क्लास के साथ, कुछ एग्जांपल्स और नए टॉपिक के साथ। अभी 2-3 टॉपिक हम पहले कवर करेंगे, है ना। 2-3 टॉपिक करने के बाद फिर हम प्रैक्टिस शीट लेके आएंगे। चलिए, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।